जिस्मानी और असाबी कमज़ोरी क्यों होती है? हाथ पाँव बार बार क्यों सुन्न होते हैं? मसल्स में पट्ठों में खिंचाव हर वक्त क्यों रहता है? वो कौन से ऐसे ग़िज़ाई अज्जा हैं जिनकी कमी की वजह से हमें ये तमाम मसाइल होते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी डॉक्टर एंड डाइटिशियन सारमा शाहिद। सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ खुशामदीद। कुछ ऐसे विटामिन्स हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमें उसको रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 1, विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन E एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये 4 ऐसे अज्जा हैं जो अगर हम अपनी ग़िज़ा के अंदर शामिल कर लेते हैं तो हम नमनेस यानी कि हाथ पाँव ज़्यादा सुन्न होना, नर्व्स की कमज़ोरी, हमारे पट्ठों का खिंचाव हर वक्त रहना, इनसे बच सकते हैं। विटामिन B12 जिसको हम कोबालामाइन भी कहते हैं, इसके सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें आता है सिर्फ़ और सिर्फ मीट पोर्शन से, अंडे, मछली, गोश्त। और जो वेजिटेरियन लोग हैं, जो स्ट्रिक्टली वेजिस प्लांट पोर्शन को प्रेफर करते हैं, उनके अंदर इसकी अक्सर कमी रहती है। इसकी कमी की वजह से क्या होता है, आपकी जो नर्व हैं वो डैमेज होती हैं, आपके जो खुलिये हैं वो डैमेज हो जाते हैं, आपकी तमाम बॉडी के अंदर जो तरसील है नेटवर्क की वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हाथ पाँव सुन्न होना, हर टाइम पट्ठों में खिंचाव रहना, थोड़ा सा भी काम करने के बाद थकावट ज़्यादा हो जाना, ऐसे अमराज होते हैं। विटामिन B12 बेसिकली आपकी जो जल्द है, आपके जो नर्व्स हैं उनके ऊपर एक जो शेल्ट है वो प्रोवाइड करता है। और जब आपकी विटामिन B12 की कमी होगी तो वो जो प्रोटेक्टिव एक शील्ड है, हिफाजती एक शील्ड है, वो ख़राब हो जाएगी और आपके सेल्स जो हैं वो, नर्व्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे उस जगह पे। तो हमारे हाथों पाँव की रीजन जो है वो ख़ास तौर पे ज़्यादा सुन्न होना शुरू हो जाती हैं। इसका इस्तेमाल हमें रोज़ाना करना चाहिए। 500 mcg पर डे हर बंदा लाजमी इस्तेमाल करे, अपनी डाइट के अंदर लाजमी खाए। दूसरा, विटामिन E अक्सर माना जाता है कि ये एंटी एजिंग के तौर पे एक्ट करता है, बुढ़ापे से आपको बचाता है, आपकी जिल्द के लिए बहुत अच्छा है। बेसिकली ये भी आपकी जो नर्व हैं उनको ताकत देता है ताकि वो अच्छे तरीके से अपना जो फंक्शन है बॉडी के अंदर उसको सारी अंजाम दे सकें। और ये हमें आता किन सोर्सेज से है? कैनोला ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ये तमाम सोर्सेज हैं इसके जहाँ से ये आता है। इसके अलावा पीनट, एवोकाडो, दालें हमें अच्छी मिकदार में विटामिन E मुहैया करती हैं। अगर हम इन तमाम सोर्सेज से विटामिन E लेंगे या फिर विटामिन E के जो ड्रॉप्स हैं वो अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो उससे हमें एजिंग के फैक्टर जो है वो कम होंगे। एजिंग का मकसद बेसिकली ये होता है कि हमारी स्किन जो है वो ख़राब हो रही है। जब हमारी स्किन वक्त के साथ साथ कम होती है तो उसका मतलब ये होता है कि हमें ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं, तो उसको पूरा करने के लिए इसको लाजमी अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। तीसरा बहुत ही अहम विटामिन जो कि है विटामिन B1, थायमिन जिसको हम बोलते हैं। विटामिन B1 ये आपकी बॉडी के सेल्स को मेंटेन करता है, नर्व डैमेज से बचाता है। और इसके ग़िज़ाई सोर्सेज की बात करें तो दालें, मटर, अंडा, गोश्त, दूध और साथ ही साथ जो हमारे ब्राज़ील नट्स होते हैं, यानी कि जितने भी किस्म के नट्स हैं, हेज़ल नट्स हैं, ब्राज़ील नट्स हैं, इन तमाम के अंदर बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। तो इसकी भी रोज़ाना मिकदार में तकरीबन हमें ये 100 से 300 mcg पर डे लाजमी चाहिए होता है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात करते हैं। हम फ़ैट कंज्यूम करते हैं तो गुड फैट के जो सोर्सेज हैं उनको लाजमी अपनी डाइट के अंदर शामिल किया करें। जैसे कि गुड फैट की अगर बात करते हैं तो गुड फैट के अंदर आते हैं मछली का तेल, मछली खुद बहुत अच्छी है इसके लिए, और साथ ही साथ कैनोला ऑयल, सीड्स, चिया सीड्स, आलमंड, वॉलनट, ये तमाम के तमाम ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा ज़रिया माने जाते हैं। तो अगर आप अपने हाथ पाँव को सुन्न होना से बचाना चाहते हैं या आप इन तमाम विटामिन और मिनरल्स को नहीं इस्तेमाल करें तो आज से ही इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।